माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? नोमेनक्लेचर की पढ़ाई कैसी चल रही है? इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे, कुछ समझ में आया है ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे कहिएगा। हम लोग अभी नोमेनक्लेचर में शुरू में जो रूल सीखे थे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर बनाने के लिए हम लोग जो रूल सीखे थे वो 5 रूल था। और उसके बाद में हम लोग एल्केन पर बहुत सारा सवाल बनाए थे, उसका रूल हम दिए थे। अगर वहाँ तक आप क्लियर हैं तो आगे आज का जो टॉपिक होगा वो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन का होगा। यानी हम लोग आज डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे आज हम लोग सीखने जाएंगे। रूल रेगुलेशन तौर तरीका जो कुछ भी पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं सब वही रहेगा। थोड़ा सा क्या उसमें और नया सीख लेना है, लेकिन तरीका के रूल के अनुसार उसी तरीके से बनाना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए, हम आगे शुरू करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, तो देखो एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए जो रूल दिया हुआ है, जैसा हम एल्केन के लिए रूल लिखे थे ठीक उसी तरीके से एल्कीन और एल्काइन के लिए भी कुछ रूल है। उस रूल को पहले देखिए, समझिए क्या हम लिखें। तो नोमेनक्लेचर बनाने के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए पहला रूल क्या है, देखिए इधर कि फर्स्ट ऑफ ऑल, समझिए पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सेलेक्टेड विच इज नोन एज पेरेंट चेन और मेन चेन। ठीक उसी तरीके से है जैसा कि हम एल्केन में बताए थे कि नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले लंबा चेन का चुनाव करेंगे और इस लंबे चेन का नाम क्या होगा, पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। दूसरी बात इसमें क्या लिखे हैं रूल नंबर 1 में ही कि द पेरेंट नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन कंपाउंड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मेन चेन। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो लंबा चेन चुनेंगे और उस लंबे चेन में देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो उस कार्बन के संख्या के आधार पर एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एल्कीन वाला 4 गो है तो 4 के हिसाब से ब्यूटीन जो हम लिखते हैं, 5 के हिसाब से पेंटीन लिखते हैं, 4 कार्बन और एल्काइन के लिए हम ब्यूटाइन लिखते हैं, 5 के लिए पेंटाइन लिखते थे। तो ये सारा नाम लिखते समय हम सब देखेंगे। पहले रूल नंबर 1 तो समझ लीजिए कि लंबे चेन का चुनाव सबसे पहले करेंगे। हमने क्या लिखा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन का चुनाव करेंगे, कार्बन की लंबी चेन का चुनाव करेंगे। और कार्बन के इस लंबी चेन में हमको यह बात ध्यान देना होगा कि उस एल्कीन और एल्काइन में कार्बन की संख्या कितनी है, उस लंबे चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, उसी संख्या के आधार पर एल्कीन और एल्काइन यौगिकों का नाम दिया जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है। देखिए रूल नंबर 2 में ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी लंबे चेन का चुनाव करते समय वन शुड कीप इन माइंड, एक बात ध्यान में, माइंड में, दिमाग में रखना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड लाई ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब क्या है कि लंबा चेन आपको चुनना है, पहले तो लंबा चेन चुनना है, लेकिन लंबा चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना होगा, माइंड में यह बात दिमाग में रख करके चलना होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कम से कम कार्बन संख्या वाला पर पड़े, माने कार्बन के कम संख्या वाला पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आवे, वहीं से नाम देना हम शुरू करेंगे, मतलब उसी रास्ते से हम चलेंगे। ये रूल नंबर 2 है कि लंबी चेन चुनते समय लिखा है कि कार्बन की लंबी चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन के कम से कम संख्या पर पड़े, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, माने कार्बन के न्यूनतम संख्या पर पड़े। रूल नंबर 3 का है कि इफ देयर आर मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज सेलेक्टेड इन विच, कहता है कि कार्बन की लंबी चेन इस रूप में चुननी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर अवेलेबल। कहने का मतलब है कि एक लंबी चेन है और उस लंबी चेन में
एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कार्बन की लंबी चेन चुनते समय यह ध्यान देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आवे, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आवे, उसी तरफ से हमको चलना होगा, मतलब कि वही रास्ता हमको चुनना होगा। क्या कहता है, देखिए फिर से कि इफ देयर आर मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज सिलेक्टेड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर अवेलेबल। कहने का मतलब कि कार्बन की लंबी चेन ऐसी चुनना होगा, ऐसी चुननी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले, उसी रास्ते से चलना होगा। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या है कि इफ देयर आर टू डबल बॉन्ड लाई ऑन द सेम नंबर, कहता है कि दो डबल बॉन्ड है और दोनों एक ही अंक पर पड़े, बाएं से चलते हैं तो मान लीजिए कि दूसरा नंबर पर पड़ता है, दाहिना से चलते हैं तो मान लीजिए कि दूसरे नंबर पर पड़ता है, यानी दोनों रास्ते से चलने पर अगर एक ही नंबर पर पड़ता है कॉमन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड, देखिए फिर से देखिए कि दो डबल बॉन्ड अगर एक ही संख्या पर पड़ता है, अगर बाएं से चलते हैं तो मान लीजिए कि 2 नंबर पर पड़ता है, दाएं से चलते हैं तो भी 2 ही नंबर पर पड़ता है, तो फिर क्या कहता है कि किसी कंपाउंड में अगर ऐसा हो एक ही नंबर पर हो, तो ड्यूरिंग इट्स नोमेनक्लेचर, इसके नामकरण के समय क्या करते हैं कि यू शुड कीप इन व्यू, यह बात ध्यान में रखना चाहिए दैट द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप शुड लाई नियरर टू डबल बॉन्ड, नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम डेट साइड। कहने का मतलब है कि मान लीजिए, बात को समझिए, हम फिर से समझा, दो डबल बॉन्ड एक ही नंबर है, मान लीजिए कि लंबा चेन है, मान लीजिए कि 6 कार्बन का एक लंबी चेन है, और इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और इधर से भी चलते हैं तो 2 ही नंबर पर डबल बॉन्ड है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि किस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चेन हो, उसी तरफ से हमको चलना होगा। कार्बन की लंबी चेन में बाएं से और दाएं से चलने पर मान लीजिए कि एक ही अंक पर डबल बॉन्ड मिलेगा, तो ऐसी अवस्था में क्या हम देखेंगे कि किस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चेन है, उसी रास्ते से चलना होगा। और रूल नंबर अंतिम क्या है, द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाई ऑन द सेम नंबर इन एनी कंपाउंड, कहता है कि किसी यौगिक में डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड, दोनों एक ही नंबर पर हो, एक ही कार्बन की संख्या पर आता हो, तो कहता है द नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम द डायरेक्शन टू विच द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। कहता है कि कार्बन की एक लंबी चेन है और एक रास्ते से चलते हैं तो मान लीजिए कि हमको डबल बॉन्ड मिलता है दूसरे नंबर पर, और दूसरे रास्ते से चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड मिलता है दूसरे ही नंबर पर, माने एक तरफ से डबल बॉन्ड मिल रहा है दूसरे नंबर पर और दूसरे रास्ते से हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है कहां पर, दूसरे नंबर पर। तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे कि जिधर डबल बॉन्ड होगा उसी रास्ते से चलना होगा। तो ये 5 रूल है, पांचों रूल को फिर से समझिए। 5 रूल में हमने पहला रूल क्या बताया था कि सबसे पहले लंबी चेन का, शुभ से एकदम ध्यान से सुनिए, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड में, यौगिक में सबसे लंबी चेन का चुनाव किया जाएगा। तो लंबी चेन का चुनाव करने के साथ साथ यह ध्यान देना होगा कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, और उस कार्बन के संख्या के आधार पर उस यौगिक का नाम दिया जाएगा। कार्बन की लंबी चेन चुन लेंगे एल्कीन और एल्काइन वाला, और उस लंबी चेन में क्या करेंगे कि कार्बन की संख्या के आधार पर उस एल्कीन और एल्काइन यौगिक का नाम दिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर लंबी चेन चुनना है और लंबी चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना होगा, दूसरा रूल कि लंबी चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है कम से कम अंक पर मिले। और तीसरी बात कि मान लीजिए कि 2 से अधिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से किसी लंबी चेन में दिया हुआ हो, तो हमको यह भी देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले, उसी रास्ता से हमको चलना होगा। और रूल नंबर 4 क्या था कि यदि 2 डबल बॉन्ड एक ही अंक पर मिलता है, मान लीजिए कि बाएं से चलते हैं तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, और दाहिने तरफ से चलते हैं तो दूसरे नंबर पर ही डबल बॉन्ड, तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या देखेंगे कि किस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चेन है, उसी रास्ता से चलना होगा।
और रूल नंबर अंतिम क्या है कि मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है और दूसरा एक ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों एक ही अंक पर पड़ता है। मान लीजिए कि बाएं साइड से चलते हैं तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और दाहिने साइड से चलते हैं तो दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसी अवस्था में जिधर डबल बॉन्ड होगा उसी रास्ते से चलना होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग डबल बॉन्ड को वैल्यू देंगे और डबल बॉन्ड की ओर से चलेंगे। तो बेटे 5 गो रूल है, पांचों रूल जिस तरह से एल्केन के लिए हमने रूल दिया था, एल्कीन और एल्काइन के लिए उसी तरीके का रूल है। इसमें हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे थे और एल्केन में हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो लंबी चेन चुनेंगे बेटा, 1 मिनट में फिर सारी बात। लंबी चेन चुनेंगे, लंबी चेन के साथ साथ उसमें देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का अगर यौगिक है तो उसकी संख्या कितनी है। मान लीजिए कि 5 संख्या है तो 5 संख्या के आधार पर 5 एल्कीन वाला होगा तो पेंटीन नाम, 6 कार्बन होगा तो हेक्जीन, इस तरह से नाम देंगे। कहने का मतलब है कि एल्कीन और एल्काइन यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है उस संख्या के आधार पर उस यौगिक का नाम देंगे। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि अगर एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग लंबा चेन हमको चुनना है। लंबा चेन हमको चुनना है तो लंबा चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले। किस रास्ते से चलें कि ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले। अच्छा, कम से कम अंक पर मिले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस रास्ते से ज्यादा मिले, कम से कम अंक पर मिले, ये 2 बातें ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद क्या ध्यान में रखना होगा कि यदि 2 डबल बॉन्ड एक ही अंक पर मिलता है तो उस रास्ते से हम लोग चलेंगे जिस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चिन्ह हो। और अंतिम बात क्या ध्यान में रखना होगा कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही अंक पर पड़े तो हम लोग डबल बॉन्ड की ओर से चलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नहीं चलेंगे। क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो बोलो, हम आगे इसका सवाल बनाएंगे और फिर से इसको देख लो, समझ लो, बढ़िया से कॉपी पर उतार लो और बढ़िया से इसको पढ़ना। कोई दिक्कत होगा तो कहना। देखो बेटे, मैंने जो रूल बताया था एल्कीन और एल्काइन के लिए, तो उस रूल के हिसाब से कुछ बातें और दिमाग में रखना होगा सवाल बनाने से पहले। मान लीजिए कि एल्कीन और एल्काइन का बहुत सारा सवाल आपको बनाना है और रूल आप जान गए। जैसा एल्केन का रूल था तो वैसा एल्कीन और एल्काइन का रूल है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड है उसके नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ खास बातें दिमाग में रखना होगा। और कौन सी वो बात है? पहली बात क्या है, अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये तो बात है कि जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से हम एल्कीन का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि 5 कार्बन है तो पेंटीन लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्जीन लिखेंगे। ये तो बात आपको क्लियर है कि जितना कार्बन वाला एल्कीन होगा, तो पहला इंडिकेशन है कि कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहने का मतलब है कि कितने कार्बन में, मतलब कि डबल, मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको एल्कीन कहेंगे। अब 5 कार्बन वाला होगा तो पेंटीन, 6 कार्बन वाला होगा तो हेक्जीन। दूसरी बात, अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात होगा तो एल्काइन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखेंगे? एल्काइन लिखेंगे। डबल बॉन्ड में एल्कीन लिखेंगे। तो ये तो सिंपली बात है जो आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बात है, अगर मान लीजिए कि कार्बन की लंबी चेन में 2 जगह पर डबल बॉन्ड दिया हुआ हो, हमने क्या लिखा कि फॉर 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के लिए। तो देखो बेटा, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो पहली बात, जैसे कि हम लोग वर्ड रूट को, जैसे कि मान लीजिए 5 को कार्बन है, मान लीजिए कि 5 कार्बन है, हमने क्या बताया कि मान लीजिए कि 5 को कार्बन है और उस 5 कार्बन वाला में 2 जगह पर डबल बॉन्ड है। मान लीजिए कि उसमें 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन के लिए तो हम वर्ड रूट में पेंट लिखवे करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब हम लोग 2 डबल बॉन्ड के लिए, चाहे 3 डबल बॉन्ड के लिए, इस तरह से हम लोग एल्का टर्म यूज करते हैं, तो 5 के लिए हम लोग पेंटा यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि एल लिख करके हम लोग ए रख देंगे, चाहे फिर वर्ड रूट लिख करके ए डाई इन लिखे, चाहे आप कहिए कि एल्का डाई इन कहिए। कहने का मतलब कि 5 कार्बन है और 2 जगह पर डबल बॉन्ड, तब पेंटा लिखेंगे और तब डाई इन जोड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा 2 डबल बॉन्ड के लिए। और मान लीजिए कि ठीक उसी तरह से 3 डबल बॉन्ड उसमें दिया हो, 3 जगह पर डबल बॉन्ड है। मान लीजिए कि 7 गो कार्बन है और 7 कार्बन में 3 जगह पर डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्टा लिखेंगे, सॉरी यहाँ 3 के लिए हम लोग हेप्टा लिख देंगे या फिर ट्राई इन कर देंगे। कहने का मतलब है कि 3 जगह पर अगर डबल बॉन्ड है, सीधी सी बात है कि 3 जगह पर अगर डबल बॉन्ड होगा,
सॉरी बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लीजिएगा कि 3 जगह पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्का ट्राइइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, 2 डबल बॉन्ड के लिए एल्का डाइन, 3 डबल बॉन्ड के लिए एल्का ट्राइइन। चलिए ये चौथा बात देखिए कि 2 ट्रिपल बॉन्ड, मान लीजिए कि 2 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो, तो कैसे हम लोग उसके लिए डबल बॉन्ड के लिए एल्का डाइन यूज करते थे। इसके लिए क्या करेंगे, एल्का लिख के डाई वाइन कर देंगे। 2 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्का डाई वाइन। यहां देखिए 3 ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्का फिर ट्राई और वाइन तो जोड़ेंगे ही, एल्का टर्म जोड़ेंगे। याद रखिएगा, ट्राइइन, ट्राई वाइन ये सब चीज तो आपको पता है, लेकिन एल्का ट्राई वाइन करेंगे। यहाँ देखिए एक रूल ये है कि मान लीजिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आपको ऐसा सवाल दिया गया है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले उसका बेसिक समझिए। बेसिक फंडा क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखिए हम दोनों को जोड़ दिए कि डबल बॉन्ड एक जगह डबल बॉन्ड दिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं। तो अब लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन है और उसमें मान लीजिए कि तो 5 कार्बन के लिए तो पेंटीन लिखेंगे, तो हमने तो यहाँ लिख दिया एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जब वाइन जोड़ेंगे तब हम क्या करेंगे कि ई हटा करके सबको एक साथ लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है कि एल्कीन वाइन, उस यौगिक का नाम क्या होगा, एल्कीन वाइन। मान लीजिए कि 6 कार्बन है, मान लीजिए कि 6 कार्बन है, मान लीजिए तो 6 कार्बन में एक जगह पर डबल बॉन्ड है और एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमने तो लिखा हेक्स, 6 कार्बन के लिए क्या लिखे, हेक्स। और तब देखेंगे कि इन कहाँ है, इन किस नंबर पर है, तब उसको देंगे नंबर दे करके। फिर देखेंगे कि वाइन किस नंबर पर है, तो उस नंबर को लिख करके वाइन ही देंगे। तो टोटल नाम का होगा 6 कार्बन के हिसाब से हेक्स इन वाइन। तो याद रखिए बेटा कि डबल बॉन्ड को तो हम लोग एल्कीन कहेंगे ही कहेंगे, इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग एल्काइन कहेंगे ही। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो एल्का डाइइन, अगर 3 डबल बॉन्ड हो, 3 जगह पर डबल बॉन्ड हो तो एल्का ट्राइइन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड, 2 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आवे तो उसके लिए एल्का डाई वाइन। अगर 3 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आवे तो उसके लिए एल्का ट्राई वाइन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिलता है तो क्या करेंगे, एल्कीन लिख करके जो वाइन जोड़ते हैं इसका ये हटा देंगे तो एल्कीन वाइन। क्लियर। तो इस बात को अगर समझते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कीजिए और तब इस पर हम सवाल बनवाते हैं। पहले नोट कीजिए इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन में दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, दोनों साइड से हमको दूसरे नंबर पर ही डबल बॉन्ड है। तो किसी एक रास्ते से चलिए तो साधारण है। देखिए 1 2 3 4। तो एक काम कीजिएगा, पहले आप दिमाग में रख लीजिए कि 4 कार्बन वाला एल्कीन है, तो 4 कार्बन वाला एल्कीन का नाम तो हम लोग ऐसे तो ब्यूटीन लिखते हैं ना, ऐसे इतना तो तुम जानते हो हम ब्यूटीन लिखते हैं। तो अब इस ब्यूटीन में से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्ड रूट देखेंगे कहाँ है, ये वर्ड रूट है, इसको हम साइड कर लिए BUT ब्यूट, फिर डैश दे देंगे। आप देखेंगे इसमें इन है, तो इन कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया, तो अब लिखेंगे 2 डैश इन। चलिए हो गया, ऐसे समझने के लिए हम लिखे हैं ब्यूटीन लिख करके उसका वर्ड रूट लिख दिए ब्यूट, BUT, 2 पर इन है तो 2 डैश इन। क्लियर, ये तो समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि इधर से चलते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से भी चलते हैं तो 2 ही नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमको 3 4 पर डबल बॉन्ड, इधर चल रहे हैं तो 2 3 4। देखिए इधर से 2 3 4 5 पर पुनः डबल बॉन्ड, 2 के बाद 5 पर मिल रहा है। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर से 5 पर मिल रहा है। इधर से भी चल रहे हैं तो 5 पर इधर ही मिल रहा है और इधर से चलते हैं तो भी 5 पे मिल रहा है। मतलब कि एगो 2 पर मिल रहा है, एगो 5 पर इस साइड से, और इस साइड से भी 2 पर और 5 पर। तो किसी भी एक साइड से चलेंगे। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने आपको अभी रूल बताया था कि एक से अधिक डबल बॉन्ड, इसमें तो 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हमने कहा था कि एल्का डाइइन। तो एल्का डाइइन के हिसाब से 7 कार्बन के लिए तो हेप्टा लिखेंगे ना, तो 7 कार्बन के लिए हेप्टा हमने लिख दिया, ये लिख दिया हेप्टा, डैश दे दिए।
उसके बाद डैश दे दीजिएगा। और डैश के बाद में देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर 5 नंबर पर डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ है? 2 और 5। कितना डबल बॉन्ड है? 2। तो 2 के लिए डाई, तो लिखिए डाई इन। क्लियर? तो हेप्टा डैश 2 5 डैश डाई इन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो यहाँ से चलते हैं तो 1 2 2 पर हमको साइड चेन, 3 पर डबल बॉन्ड। इधर चलिए 1 2 3 3 पर हमको डबल बॉन्ड, साइड चेन नहीं है, लेकिन इधर से हमको साइड चेन भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो इसी रास्ते से चलेंगे। देखिए डबल बॉन्ड दोनों साइड में एक ही नंबर पर है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चेन। हमने कहा था कि यदि 2 डबल बॉन्ड हो एक ही नंबर पर आता हो तो देखेंगे कि किस डबल बॉन्ड के नजदीक में साइड चेन हो, उस साइड से हम चलना शुरू करेंगे। तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तब देखिए इधर आपको हम रूल शुरू में जो रूल बताए थे नोमेनक्लेचर में, पहला में जो जब शुरुआत के लिए कि सेकेंडरी परफिक्स अगर दिया हुआ हो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी परफिक्स दिया हुआ हो तो पहले उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है बी आर 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 डैश ब्रोमो। ब्रोमो तो लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि 3 पर डबल बॉन्ड है और इधर 5 पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो 2 जगह पर है और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 8। तो 8 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, तो ऑक्टा तो लिखेंगे ना। हमने तो कहा था ना एल्काडाइन लिखने के लिए, तो ऑक्टा तो लिखेंगे 8 कार्बन से। तो अब यहाँ पर हम ऑक्टा लिखेंगे। ये तो ब्रोमो लिख दिए, अब यहीं पर लिख देंगे ऑक्टा। ऑक्टा ऐसे लिख दिया। इसके बाद में देखिए कहाँ पर है? 3 पर और 5 पर। तो देखिए 3 5 डैश डाई इन। कोई दिक्कत? 2 डैश ब्रोमो ऑक्टा डैश 3 5 डैश डाई इन। क्लियर? अब देखिए इधर पर डबल बॉन्ड है और यहाँ दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताइए कि डबल बॉन्ड की ओर से चलिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड से? हमने रूल नंबर अंतिम में 5 में बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही नंबर पर आएगा तो उस रास्ते से चलेंगे कि जिधर डबल बॉन्ड पहले आवे। तो इधर से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए 8 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड और एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है। हमने क्या कहा था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक को लिखने का तरीका क्या बताए थे ना कि हमने एल्कीन लिख करके वाइन जब जोड़ेंगे तो ई हटा करके वाई एन जोड़ देंगे तो एल्क इन वाइन हो जाएगा। तो ऑक्ट इन वाइन के हिसाब से आप लिख दीजिए इसको। तो देखिए 8 कार्बन के हिसाब से हमने लिख दिया ऑक्ट। इसके बाद इन कहाँ है? 2 नंबर पर डैश दिया, 2 डैश इन वाइन जोड़ना है। चलिए इसका ई हटा करके हम क्या कर दिए कि यहाँ पर 6 पर हमने क्या किया? वाइन जोड़ दिया। 6 पर वाइन है, 6 पर हमारा देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर हमारा डबल बॉन्ड है। टोटल कार्बन की संख्या 8 है, तो 8 के लिए ऑक्ट, 2 के लिए इन और 6 पर हमारा हो गया वाइन। अब याद रखिए बात को, कुछ खास बात और नोमेनक्लेचर में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कहीं नोमेनक्लेचर में कोई मेन चेन दी हुई है, कोई मेन चेन, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन की मेन है, इस तरह से चेन दिया हुआ है और यहाँ साइड में इसे CH2 है। अब मान लीजिए उसमें ये साइड चेन का काम कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन का काम कर रहा है उस पीरियड में देखो फिर से ये CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे दिया हुआ है। ये कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि इस तरह से ऐसे एक कार्बन की चेन है, ऐसे कार्बन की चेन है और मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे कोई दिया हुआ है और मान लीजिए कोई ये साइड चेन के रूप में हो, ये साइड चेन के रूप में है, तो उस समय इस साइड चेन का नाम क्या लिखेंगे ये हमने इंडिकेट किया है, मिथाइलिन, METHYLENE लिखेंगे। याद रखिएगा CH2 जब साइड चेन में रहेगा तब ऐसा नाम लिखेंगे। ऐसा सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए अब दूसरी बात, हम नोमेनक्लेचर के बेसिक कंसेप्ट में ये सारा हाई बता दिए हैं हम लोग। देखिए एक CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए। हमने बताया था कि 2 कार्बन वाला एल्कीन का नाम क्या होता है? इथीन। 2 कार्बन वाला एल्कीन का नाम क्या होता है वो तो बताओ? इथीन होता है ना। हमने ऐसे इथीन लिख लिया, मान लो इथीन लिख दिए, ठीक है, इथीन लिख दिया। लेकिन अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए
एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, हटा दिया। तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसका ई हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लिख देंगे, वाइल, इथेनाइल। और इसी इथेनाइल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, विनाइल। इसी इथेनाइल को क्या कहते हैं, विनाइल। तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में ये भी आ सकता है, तो इस बात को याद रखिएगा किसको कहेंगे। थोड़ा इधर देखिए, अगर किसी नोमेनक्लेचर में ये साइड चेन का अगर काम करने लगे, मान लीजिए कि साइड चेन के रूप में आ गया, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है पहले बताओ, इसका नाम होता है इथाइल। यूपेक नाम इथाइन होता है ई है। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन हम हटा दिए हैं, क्या किए हैं, एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं। तो जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या करेंगे, इसका ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, वाइल। इसका नाम हो जाएगा इथानाइल, इथानाइल। फिर वाइल हम जोड़ दिए, ई हटाकर वाइल जोड़ देंगे। तो ये तीन बातें याद रखिएगा, कहीं साइड चेन में अगर मेन चेन में अगर कहीं आ जाए तो इस तरह से साइड चेन के रूप में इसका नाम लिखेंगे और ऐसा सवाल हम लोग बना करके देखेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखो बेटा, अगर ये दो सवाल बना दोगे तो अब उसके बाद में एल्कीन और एल्काइन में तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम ऐसा ही सवाल आपको दिए हैं ताकि आगे आप कोई सवाल बनाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए पहला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल पर ध्यान दीजिए। पहले तो लंबा चेन चुनिए। देखिए अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 है, चाहे 1 2 3 4, तो ये तो ऐसे चलेंगे ना, ये तो ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। तो चलिए 1 2 3 4 5 हम ऐसे चल लेते हैं बाएं साइड से। देखिए हमने बताया था ना कि अगर ये साइड चेन में आ जाए, देखिए तो यहाँ साइड चेन हो गया कि नहीं, CH2 और उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है। तब हमने क्या NB करके लिखा था कि बॉन्ड करके अगर CH2 इस तरह से साइड चेन में हो, तो हमने एक रूल आपको शुरू में बताए थे कि ये CH4 से एक हाइड्रोजन हटता है तो मिथाइल, यहाँ से पुनः एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो फिर CH2 मिथाइल। तो देखिए तो CH2 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तो CH2 है ना। तो उस केस में 3 पर हमको जो साइड चेन मिला उसको हमने ऐसे लिख दिया मिथाइलिन, और इसके बाद 2 जगह पर डबल बॉन्ड है हमारे। देखिए 1 नंबर पर है फिर 4 नंबर पर है, टोटल कार्बन कितना है 5। तो अब तो 5 कार्बन वाला एल्कीन का नाम लिखना है जिसमें 2 जगह पर डबल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन वाला एल्कीन में तो पेंट पहले लिखते हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो तो पेंटा लिखेंगे। तो अब तो हम यहाँ पेंटा लिखेंगे ही, हमने लिख दिया पेंटा। इसके बाद डैश दिया, 1 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखा 1 4 डैश डाई इन। कोई दिक्कत? ये हम समझाए हैं, इसको मत नोट कीजिएगा, है ना। यहाँ से हो गया नाम इसका। अब इस पर ध्यान दीजिए, इसमें लंबा चेन चुनिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है। ये तो हमको तय है कि डबल बॉन्ड से चलेंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ है एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से मिल रहा है। तो हमको तो ये तो साइड चेन में आ जाएगा हर हालत में। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला हमको लंबा चेन मिल गया, ये तो हमारा साइड चेन में आ जाएगा। तो ये जो हमारा साइड चेन में आ गया, इसका नाम क्या है, अभी अभी जो हम बताए हैं NB करके, क्या बताए थे कि ये CH2 है और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटा दिए, हमने कहा था इथेनाइल, और इसी को हम लोग कहते हैं विनाइल। तो दोनों में से कोई एक लिख। तो देखो ये हमारा जो है, अब इसका हमको नाम लिखना है। तो ये 4 पर हमारा साइड चेन है तो हमने 4 लिख दिया, और 4 पर हमारा क्या है, इथेनाइल है, या फिर इसको विनाइल भी कहते हैं, दोनों में से कोई एक लिखते हैं। तो हमने लिखा इथेनाइल, ये साइड चेन लिख दिया, इसका काम खत्म। बच गया क्या चीज, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड और 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, टोटल कार्बन की संख्या 7। तो हेप्ट एगो इन है एगो वाइन है, तो पहले तो हेप्ट लिखेंगे ना, पहले हेप्ट लिख दिए। इन कहाँ है, इन 1 नंबर पर है, हमने इन लिख दिया यहाँ पर, और वाइन जोड़ेंगे ई हटा देंगे, और वाइन जोड़ेंगे तो वाइन कहाँ पर है, 5 नंबर पर है, तो 5 डैश वाइन।
तो देख लीजिए 4 इथेनाइल 7 कार्बन से हेप्ट 1 पर इन 5 पर वाइन, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर इतना बात आप समझते हैं तो आपको एल्कीन और एल्काइन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। सवाल बना करके देखिएगा, अब आप सब बना दीजिएगा। हाँ तो बेटा देखो कि जितना चीज आपने एल्कीन और एल्काइन में सीखा है, एक बात दिमाग में ये बात को रखिएगा कि मेरा जो चैनल है बायोकेमिकल ट्यूटोरियल है, और इस बायोकेमिकल ट्यूटोरियल को जो भी लोग देख रहे हैं, जिनसे जहां तक भी लोग देखें, कोई भी घर में बैठ करके देख रहा है, कहने का मतलब है आप इसको ध्यान से देखिए कि ये किस तरीके से पढ़ाई है। भले हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके घर बैठ करके पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बेटा इसको आप कोशिश करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करूंगा और पूरा मेहनत करूंगा इस तरह से कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो। ओके, ठीक है।